वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि फ्लोर टाइल प्लास्टर करके माचन करके फ्लोर टाइल कैसे लगाया जाता है। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपकी फुल समझ में आ सके। दोस्तों आप न्यू मिस्त्री हो और काम सीखना चाहते हो, भले ही आप कहीं से भी वर्क कर रहे हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक नंबर मिस्त्री बना के मानूंगा। तो आज की वीडियो में आपको पूरा बेसिक सिखाऊंगा दोस्तों, ऐसे सिखाऊंगा कि आपकी मतलब समझ में आ जाए और आपके दिमाग में घुस जाए। तो बस आपसे मेरा एक ही निवेदन रहेगा बार बार कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे कि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों कैसे फ्लोर टाइल लगाते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। यहाँ पे हमने दोस्तों चारों कोनों पे वाटर लेवल निशान लगा के और चारों कोनों पे टाइल्स की टुकड़ी फिक्स कर लिया, यानी कि टिया बना लिया। वो टिया कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। बस आपसे एक ही निवेदन है, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपकी कुछ समझ में आएगा। जैसा कि हमने ये टाइल के टुकड़े रखे हैं, पूरे चारों कोनों में टाइल के टुकड़े रखे हैं, इधर में भी रखा है और इधर में भी रखा है। तो दोस्तों ये क्या हिसाब से रखे हैं, इनको कैसे फिटिंग करते हैं, टाइल के टुकड़े को फिट करके कैसे फ्लोर टाइल लगाते हैं, पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो बस आपसे वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक अवश्य देखें जिससे कि आपकी फुल समझ में आ सके। तो दोस्तों वाटर लेवल निशान लगाने के बाद में अगर आप किसी भी कमरे में किसी भी रूम में अगर ढलान के साथ टाइल्स लगा रहे हो तो ढलान के साथ टाइल्स कैसे लगाया जाता है वह भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से हमने यहाँ पे मतलब फ्लोर टाइल लगाने से पहले मतलब चाल कैसे बनाएंगे और फ्लोर टाइल के जो टुकड़े हमने फिक्स किए क्या हिसाब से फिक्स किए, कैसे आपको फिक्स करना है। तो दोस्तों देखते रहिएगा वीडियो को। चलते हैं, अपना काम मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको सिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा गेट है, तो गेट के तरफ हमें ढलान बनाना है। तो गेट की तरफ हमें ढलान बनाना है, तो हमने यहाँ पे वाटर लेवल के निशान से इस टाइल के टुकड़े को कितने पे फिक्स किया है वह आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों। उसी हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, उसी हिसाब से अगर आप करोगे तो दोस्तों आप बिल्कुल कर पाओगे और 100% आपको मैं गारंटी लेता हूँ आप कर लोगे। जैसा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप करना तो कर लोगे दोस्तों। जैसा कि हमारा ये टाइल का टुकड़े का ठिया बना हुआ है, तो ये हमने कितने पे बनाया दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये मैंने 18 इंची पे यहाँ पे टाइल्स के टुकड़े को यहाँ पे फिक्स किया वाटर लेवल के निशान से। दोस्तों 18 इंची पे इसको फिक्स किया, इसमें मुझे आधा इंची का ढलान देना है। तो जस्ट ये हमारा ये मतलब गेट है, गेट से गेट के सामने वाला, ना कि इधर वाला ना कि इधर वाला, गेट के सामने वाला आधा इंची हमें ऊंचा रखना। तो यहाँ पे ये 17.5 इंची पे हमने इस टुकड़े को फिक्स कर दिया, आधा इंची का ढलान दिया है। तो आधा इंची का हमारा ढलान यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये देख ही सकते हैं दोस्तों, इसमें ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पेंसिल का हमारा निशान लगा हुआ है। तो 17.5 इंची पे हमारा ये निशान लगा हुआ है। तो 17.5 इंची पे इस टाइल्स के टुकड़े को फिक्स कर दिया, आधा इंची का हमारा ढलान यहाँ पे बन के कंप्लीट है। अब दोस्तों ढलान बनाने के लिए दोनों कोनों में आपको सेम रखना है, यानी कि आधा इंची का अगर आप ढलान दे रहे हो या 1 इंची का आप ढलान दे रहे हो तो आपको 1 इंची का, ऐसे किसी भी कमरे में आप ढलान दे रहे हो तो 1 इंची का अगर आप ढलान देते हो तो दोस्तों जैसा कि अगर मैं इसमें 1 इंची का ढलान देता तो मैं इधर में 17 इंची पे लेता और ये दोनों कोने रहेंगे इनको मैं 17.5 इंची पे लेता। तो हमारा दोनों कोनों का आधा इंची का ढलान हो जाता और इस कमरे के सामने वाले कोने से और गेट की तरफ हमारा ढलान 1 इंची का हो जाता, यानी कि 1 इंची का ढलान इसमें बन जाता। दोस्तों मैंने आधा इंची का ढलान दिया है, तो आधा इंची का ढलान दिया है तो ये दोनों कोने मुझे रखनी है दोस्तों 18.25 इंची पे। ये देखिए दोस्तों 18.25 इंची पे ये वाले टाइल का टुकड़ा फिक्स किया है और 18.25 इंची पे हमने उधर के कोने वाला टाइल्स का टुकड़ा फिक्स किया है। दोस्तों आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों 18.25 इंची पे इस टाइल्स के टुकड़े को हमने फिक्स किया। अब दोस्तों बात आती है टाइल्स के टुकड़े फिक्स करने के बाद आपको चारों साइड में टाइल्स के टिए से टिए तक आपको चारों साइड में आपको पहले मसाला डाल लेना है। डालने के बाद आपको मसाला पैरों से कुचाई कर लेना है, पैरों से ऐसे वजन रख के आपको कुचाई कर लेना है। कुचाई करने के बाद अब आपको दोस्तों वो आपने टाइल के टिए हमने बनाए हैं उस टाइल के टिए से और दूसरे टाइल्स के टिए तक पलटी से लेवल करना है। पलटी से लेवल इस तरीके से आपको करना है कि वो टाइल का टुकड़ा और ये टाइल का टुकड़ा, ये दोनों टाइल के टुकड़े से और मसाला बिल्कुल एक लेवल में आपको पलटी से लेवल करना है।
ऐसे ही सेम 2 कॉपी आपको चारों तरफ टाइल्स के टीए से टाइल्स के टीए तक पलटी की सहायता से आपको लेवल कर लेना है। लेवल कैसे करते हैं, कैसे पलटी को बैलेंस में रखना है आपको, वो भी आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको पलटी से लेवल करना, प्लास्टर करना सिखाता हूँ। प्लास्टर के बाद में फ्लोर टाइल की चाल कैसे बनाई जाती है, फ्लोर टाइल कैसे लगाई जाती है, तो पूरा कंप्लीट मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप वीडियो को देखते रहना दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा, पलटी आपको किस हिसाब से चलाना है, मैं आपको जो बताऊंगा वही हिसाब से आप काम करोगे तो ही सीखोगे दोस्तों। अगर आप अपने दिमाग से काम करोगे तो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आप न्यू मिस्त्री हो, आप कोई टैलेंटेड मिस्त्री नहीं बने हो अभी, आपको सीखना है अभी। तो दोस्तों सीखिएगा, आपको पलटी किस हिसाब से बैलेंस में रखना है, किस हिसाब से आपको पलटी चलाना है। जैसे टाइल का टिया आपका जो लगा हुआ है, तो एक टाइल के टिए से आपको दूसरी टाइल के टिए तक पलटी को लेवल में करना है, तो कैसे बैलेंस में आपको करना है तो वो आपको मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, इधर में आपका एक टाइल के टिए पे आप पलटी का एक कोना रखेंगे, उस कोने से मतलब आप मिलाओगे। इधर अभी आपको पलटी से कटिंग नहीं करना है मसाला पहले आपको इधर की साइड कटिंग करना है, जिस साइड आपका टिया बना होगा। तो सबसे पहले हम इस टिए पे मसाले को लेवल कर रहे हैं, इधर से मसाला कटिंग कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, मैंने इधर से कटिंग कर लिया, अब इधर से थोड़ा कटिंग करूंगा, उसके बाद मैं उधर वाले कोने से मैं इस पलटी को मिलाऊंगा। इसी हिसाब से आप करना, तो आपका भी एक नंबर काम होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने दोनों टाइल्स के टुकड़े से दोनों टाइल के टुकड़े तरफ मतलब मसाला तो पलटी से लेवल कर दिया, लेकिन हमारा मसाला बीच में ऊंचा रहा है। तो बीच में ऊंचा रहेगा तो आपको कैसे पलटी लेवल में करना है, तो ये देखिएगा। अब आपको दोनों हाथों को बराबर बैलेंस में रखना है, ना कि इधर दबाव देना है, ना कि इधर दबाव देना है। कहीं पे दबाव नहीं देना है, आपको बीच में दबाव देना है। जितना आपका मसाला ऊंचा रहेगा उस हिसाब से आपको दबाव देना है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों देखो, जैसा कि मेरा ये 15 फीट की इसकी लंबाई है, 8 फीट की मेरी पलटी है, तो मैंने पहले उस कोने से पलटी को मिलाया, फिर इस कोने से पलटी को मिलाया। अब बीच में मेरा जो मसाला रहेगा ऊंचा है, जैसा कि आप इसी प्रकार पलटी मिलाना। जैसा देखो, मेरा ये पलटी ऐसे ऊंचा है बीच में, तो अब बीच में बैलेंस आपको इस हिसाब से मिलाना है, ना कि उधर का मसाला कटे ना कि उधर का मसाला कटे, बीचों बीच आपका मसाला लेवल हो जाए। ये देखिए दोस्तों, इस हिसाब से आपको काम करना है अगर बढ़िया मिस्त्री बनना है। दोस्तों देखिएगा, पलटी से प्लास्टर लेवल में कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसेस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, मिस मत करना, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। आप एक छोटी सी एक गलती की वजह से आप फ्लोर टाइल लगाना नहीं सीख पा रहे हो दोस्तों। अगर प्लास्टर करके आप फ्लोर टाइल लगाना सीखना चाह रहे हो, तो अब मैं आपको जो बताऊंगा उसे ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों। पलटी को कैसे आपको चलाना है, कैसे आपको पलटी को बैलेंस में रखना है, वह पूरा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। पलटी आपको इस हिसाब से यहाँ पे पलटी रख लेना है। आपको रखने के बाद में अब पलटी आपको उधर की साइड से मसाला कटिंग होना चाहिए, इधर की साइड से मसाला कटिंग नहीं होना चाहिए। पहले आपको पलटी इस प्रकार चलाना है, उस हमने जो पहले टिया बनाया था उस टिये के हिसाब से आपको पलटी चलाना है। अब आपका मसाला कटिंग नहीं होना चाहिए टिये का, नहीं तो टिये का मसाला कटिंग हो जाएगा दोस्तों, तो आपका टाइल्स सही नहीं बैठेगा और ना ही आपका टाइल्स सही लग पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको पलटी बैलेंस में रखना है। इधर का जो हाथ रहेगा, इधर वाला हाथ, तो ये हाथ आपको उठाना नहीं है, ताकि हाथ को मतलब जहाँ की तहाँ बैलेंस में हाथ को रखना है। इधर के हाथ को आपको इतना दबाव देना है, जो आप मतलब लेवल लगाए उस लेवल
पट्टी से पलटी से मतलब आपका मसाला ऐसे कटिंग होता चला इस प्रकार दोस्तों। अब दोस्तों उधर की साइड से आपको मिलाना है दूसरी साइड से, तो इस वाले हाथ को आपको दबाव नहीं देना, उस हाथ वाले हाथ पे इतना दबाव देना है जो हमने टिया बनाया प्लास्टर वाला टिया, उस टिये से पलटी सटा के उसी के लेवल में ये पलटी आपकी चलनी चाहिए। इस तरीके से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। तो दोस्तों आपका प्लास्टर एक नंबर माचन होगा और आपका फ्लोर टाइल लगेगा एक नंबर क्वालिटी में दोस्तों। इस प्रकार आप करना, जो आपको मैं बता रहा हूँ वो स्टेप आप फॉलो करोगे तो जिंदगी में कभी मिस नहीं होगा आपका काम दोस्तों। इस प्रकार पलटी से अब बीच में जो मसाला रहेगा उस मसाले को आपको इस तरीके से बैलेंस करके चलना है दोस्तों। उधर टिये पे पलटी रखना है और ऐसे पलटी आपको चलाना है दोस्तों, इस तरीके से। अब दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करना दोस्तों। और मुझे कमेंट भी करके जरूर बताना कि आपको मेरे वीडियो से सीखने को मिल रहा है या नहीं सीख पा रहे हैं आप। अगर सीख पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। अब मैं पलटी उस हिसाब से चला रहा हूँ तो मेरा वो टिया दोनों तरफ का टिया मतलब कटिंग नहीं होना चाहिए। मैं उस टिये को कटिंग नहीं कर रहा हूँ और उस टिये से ऊपर मसाला है जो ओवर मसाला है उसको मैं यहाँ पे उस टिये की सहायता से लेवल कर रहा हूँ दोस्तों। जो भी आपके गड्ढे रहेंगे दोस्तों उसमें आपको मसाला मतलब भर देना है और फिर दोबारा से आपको पलटी चलाना है। इस प्रकार अगर आप करोगे ना दोस्तों तो आप बहुत फास्ट काम करोगे और एक दिन में आप 300 से 250 से 300 फुट टाइल्स फ्लोर टाइल लगा पाओगे दोस्तों। एक मिस्त्री 300 फुट टाइल्स लगा देता है दोस्तों अगर इस प्रकार अगर माचन प्लास्टर करता है तो। ये देखिए दोस्तों मेरा वो टिया है ना, उस टिये से मैं मसाला बिल्कुल ही कटिंग नहीं होने दे रहा हूँ, उसी के लेवल में प्लास्टर लेवल करता हुआ जा रहा हूँ दोस्तों। अब मैं इसमें फ्लोर टाइल लगाऊंगा, जब आपको सिखाऊंगा फ्लोर टाइल की चाल कहाँ से बनाते हैं कैसे बनाते हैं और आप सीखना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार आपको पलटी से मसाला कटिंग करना है, इस प्रकार मैं कर रहा हूँ और आपको पीछे की साइड चलते हुए जाना। इस प्रकार आपको पलटी से मसाला लेवल करना है, इस प्रकार मैं कर रहा हूँ दोस्तों। अगर इस तरीके से अगर आप काम करना सीखना चाह रहे हो ना दोस्तों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके का वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, आपको पूरा मिस्त्री का काम यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। जो प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी प्रोसेस से मैं काम कर रहा हूँ। आपको कोई फालतू की प्रोसेस में नहीं सिखाऊंगा दोस्तों, ऐसी प्रोसेस सिखाऊंगा जिससे कि आप बहुत ही फास्ट काम सीख सकें। जो भी हमारे दोस्तों गड्ढे रहेंगे उनमें हम मसाला दोबारा डाल लेंगे, डालने के बाद में फिर पलटी से लेवल कर देंगे दोस्तों। जैसा कि हमारा ये गड्ढे रहे हैं तो गड्ढों में मसाला इस तरीके से आपको दबा और जो ओवर मसाला रहेगा उसको आपको पीछे की साइड धकेल देना। इस तरीके से आप काम करोगे तो आपका काम बहुत फास्ट होगा और आप भी मतलब बहुत फास्ट सीखोगे। जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ उसी हिसाब से आप काम करना, आपका बहुत ही फास्ट होगा। दोस्तों माचन करने के बाद प्लास्टर लेवल में करने के बाद फ्लोर टाइल कैसे लगाया जाता है, फ्लोर टाइल की चाल कैसे बनाती है, किस हिसाब से बनाती है, ये देखिए दोस्तों। आपको प्लास्टर लेवल में करने के बाद आपको इस तरीके से मतलब यहाँ पे मैंने जो किया है उसी प्रकार आपको चाल बनाना है दोस्तों। मेन पॉइंट होता है दोस्तों फ्लोर टाइल में चाल लगाना। चाल अगर आपने सही तरीके से लगा लिया तो समझो फ्लोर टाइल आप सही तरीके से फिटिंग कर लोगे। अगर आप
कोई भी मिस्टेक करते हैं फ्लोर टाइल लगाते वक्त चाल बनाने में, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आप फ्लोर टाइल सही फिटिंग नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से चाल बना। तो देखिए जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप जब भी फ्लोर टाइल कहीं पे भी लगाओगे, किसी भी रूम में, किसी भी मकान के अंदर अगर फ्लोर टाइल लगाने जा रहे हो, तो दोस्तों अगर आप पहली बार टाइल्स लगा रहे हो तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, वह कि आप हमेशा जब भी फ्लोर टाइल लगाएं तो गेट की तरफ से ही आपको चाल बनाना है। मेन गेट आपका जो रहेगा उसी की दीवार वाली लाइन आपको सबसे पहले बिछा लेनी है। बिछाने के बाद में है ना दोस्तों, आपको गुनिया निकाल लेना है। एक लाइन आपने गेट वाली दीवार पे बिछा लिया, मतलब प्रेस कोर आपकी गेट पे आना चाहिए। जैसा कि आप ग्रेनाइट का पत्थर लगाओगे तो आपका इससे मेल खा जाएगा, यानी कि जॉइंट बारीक से बारीक दिखेगा, टाइल्स जैसा जॉइंट दिखेगा। और दोस्तों दूसरी बात, अब आपने एक लाइन तो ये बिछा ली। इस लाइन को बिछाने के बाद जैसा कि आपका कोई भी रूम कमरा बदगुनिया में होगा, गुनिया बस में नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना है कि बदगुनिया में रहेगा तो आपको इस तरीके से, जैसा कि हमारी ये दीवार है और ये कमरा है, ये रूम, तो ये बदगुनिया है, यानी कि गुनिया में नहीं है। तो गुनिया में नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसा टी यानी कि गुनिया निकालना है टी साइज में। तो आपको एक टाइल्स आपको दीवार की तरफ की लाइन छोड़ देनी है। दीवार की तरफ की लाइन छोड़ने के बाद आपको एक टाइल्स यहाँ से सीधा आपको इस तरीके से गुनिया निकालना है, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस तरीके से अगर आपने गुनिया निकाल लिया तो आपका फ्लोर टाइल बिल्कुल सही फिटिंग होगा, ना ही आपके जॉइंट आगे पीछे भागेंगे, ना आपका मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब बहुत सारे मिस्त्री गलती क्या करते हैं कि मतलब गुनिया निकालने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, गुनिया निकालना नहीं जानते। तो दोस्तों आप देखिएगा, जैसा कि हमारी जो ये बदगुनिया है ये दीवार, तो ये अपने आप इसमें टाइल फिटिंग कर लोगे आप, और आप नाप के कटिंग पहले ही करके रख लोगे। जैसे कि अब देखिए मैंने वहां से गुनिया निकाल लिया, गुनिया निकालने के बाद में अब इसको दीवार से यहाँ पे नाप करूंगा, तो ये देखिए 18.5 इंची की इसमें टाइल आएगी मेरी, 18.5 इंची की यहाँ पे टाइल आएगी और 19.5 इंची की यहाँ पे टाइल आएगी। जैसा कि यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आएगी मेरी 22.5 इंची की टाइल। तो यानी कि इधर में जो भी आपकी कटिंग होगी तो आप पहले ही कटिंग करके मतलब फिटिंग कर दोगे। अब दोस्तों ये टाइल मैंने मतलब इसका गुनिया निकाला, तो गुनिया निकालते वक्त मैंने इसके नीचे गोल नहीं डाला है, गोल अब मैं डालूंगा। टाइल्स पहले फिटिंग करने से पहले चाल इसी प्रकार आप बनाना तो आपका काम सही फिटिंग होगा दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने वहां से एक लाइन ये बचाई, एक लाइन ये बचाई, इसका कमरे का इस रूम का मैंने गुनिया निकाल लिया। गुनिया निकालने के बाद अब मैं इसमें टाइल्स फिटिंग करता हुआ चला जाऊंगा। अब दोस्तों आपके जॉइंट आगे पीछे भागते हैं, तो जॉइंट आगे पीछे नहीं भागे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करना कि इस तरीके से ये लाइन बिछा ली। अब आपको लगाना कैसी है टाइल, आप लाइन बाई लाइन लगाना। ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, ऐसे लगाते हुए बैक तरफ जाना, आप पीछे की साइड जाना। तो दोस्तों तो आपका जॉइंट आगे पीछे नहीं भागेगा। और दोस्तों अब मैं अपना फ्लोर टाइल यहाँ पे लगाना स्टार्ट करता हूँ। चाल बनाना मैंने आपको सिखाई दिया, फ्लोर टाइल किस तरीके से लगाते हैं। अब दोस्तों गोल डालना है और टाइल्स फिटिंग करनी है। बस दोस्तों देखते रहिएगा वीडियो को, मैं किस तरीके से यहाँ पे गोल डालूंगा। अब देखिएगा दोस्तों, जब आप फ्लोर टाइल की चाल बनाने से पहले गुनिया निकाल लो, गुनिया निकालने के बाद में ना दोस्तों अब आपको गोल डाल के टाइल्स फिटिंग करना है। तो मेन गेट से ही आपको टाइल्स फिटिंग करते हुए बैक साइड जाना है दोस्तों, पीछे की साइड जाना है। अब दोस्तों आपके जॉइंट बराबर मिलेंगे, बिल्कुल एकदम सही तरीके से परफेक्ट तरीके से आप टाइल्स फिटिंग कर लोगे। अगर मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ वह तरीका अगर आपने फॉलो किया तो। अब दोस्तों मैं यहाँ पे टाइल्स लगाने वाला हूँ, तो जिस भी टाइल्स के नीचे आप जो गोल डालोगे ना, तो आपको करना क्या रहेगा गोल डालते वक्त, ये आप बात ध्यान में रखना दोस्तों आप जैसे गोल डालोगे तो गोल आपको इस तरीके से गोलवाना है कि मतलब ना कि गोल ज्यादा गाढ़ा रहे ना कि ज्यादा ढीला रहे दोस्तों, इस प्रकार आपको गोल बनवाना है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे देखो ये टाइल्स के नीचे सीमेंट का गोल डाल दिया है। गोल डालने के बाद में अब आपको स्केच करते वक्त तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, टाइल्स जब आप प्लास्टर करके फिटिंग करोगे ना, तो एक बात आपको ये वाली बात हमेशा ध्यान में रखना है, जब आप इसमें खांचे लगाओगे ना, तो खांचे लगाते वक्त आपका मसाला खांचे के ऊपर यानी कि इस तरीके से आप खांचे लगाओगे ना, तो आपका मसाला ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। ऊपर अगर मसाला चढ़ गया ना तो आप टाइल्स फिटिंग सही तरीके से नहीं कर पाओगे और आपको बहुत सारी दिक्कत आ जाएंगी दोस्तों, आपके जॉइंट नहीं मिलेंगे और आपकी टाइल्स
मतलब सही फिटिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको फांसी लगा लेनी है। फांसी लगाने के बाद है ना दोस्तों, आपको एक बार फिर सीमेंट का घोल इस प्रकार डाल देना है। इस प्रकार घोल डालने से क्या होता है दोस्तों, टाइल्स की मजबूती और बढ़ जाती है। इससे क्या है, टाइल्स के मसाले के नीचे तक घोल सीमेंट का पहुंच जाता है। इससे टाइल्स की यानी कि पेड़ की ऐसे जड़ें होती हैं, उस प्रकार यहाँ पे ये जड़ों का काम ये घोल करता है फांसी लगाने से। तो दोस्तों इसी प्रकार आप अगर लगाओगे और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बातें अगर आपने याद रखी, माइंड में फिट कर ली, तो आप फ्लोर टाइल्स तो क्या कुछ भी काम करो तो सही कर पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जॉइंट मिलाते हुए टाइल्स लगाते हुए चले जाना है। अब ये मेरी पहली टाइल्स है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे पहली टाइल्स लगा रहा हूँ दोस्तों। 1 घंटे के अंदर मैं इस कमरे का पूरा टाइल्स फिटिंग दोस्तों। टाइल्स लगाते वक्त आपको एक बात और याद रखना है। क्या बात, जब भी आप टाइल्स ठोकोगे तो ये हाथ है आपका, यानी कि 2 हाथ हैं आपके, तो एक हाथ आपका इस तरीके से इस पे जमा हुआ रहना चाहिए। इस पे मतलब प्रेस करिए हाथ को, मतलब वजन रखिए, जिससे आप टाइल्स ठोकोगे इस तरीके से। तो ये टाइल्स बबल नहीं करेगी तो इसमें एयर नहीं बनेगा ज्यादा। अगर आप हाथ नहीं रखोगे इस प्रकार, अगर आप टाइल्स ठोकोगे तो इसमें एयर बन जाएगा तो मसाला इधर उधर फिसल जाएगा दोस्तों, तो आपकी टाइल्स खाली बनेगी। इस तरीके से आपको हाथ रखना है और टाइल्स आपको कहाँ पे ठोकनी है, कहाँ पे नहीं ठोकनी है, एक बात ये भी आपको ध्यान रखना। आपको टाइल्स हमेशा बीच में ठोकना है दोस्तों। साइड में टाइल्स ठोकोगे तो आपकी टाइल्स सही फिटिंग नहीं होगी और काली पड़ने के चांस अधिक बढ़ जाएंगे। तो आपको टाइल इधर से 4 इंची छोड़ के, चारों तरफ से 4 इंची छोड़ के टाइल को बीचों बीच आपको ठोकना है, तो आपकी टाइल सही तरीके से फिटिंग होगी। जो भी मसाला रहेगा यहाँ पे तो बिल्कुल लेवल में आपकी टाइल फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस टाइल को बीच में ठोका है, ना कि साइड में। इस प्रकार आपको टाइल्स लगाना है दोस्तों। अगर इस तरीके से आपने अगर टाइल्स लगा ली है तो समझो आप नंबर 1 मिस्त्री बन जाओगे। और आपका ये फायदा है दोस्तों, जो बात मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल 100% सही बताता हूँ। इस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से मास्टर भी हमको स्कूल में नहीं पढ़ाता था। अगर मास्टर हमें स्कूल में इस तरीके से पढ़ाता तो हम आज ये टाइल नहीं लगा रहे होते, कहीं कुर्सी पर बैठकर कहीं सर्विसमैन बन चुके होते दोस्तों। तो आपको दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भी सीखें। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है, आप क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो, काम सीख लेते हो, उसके बाद भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो दोस्तों, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो दोस्तों। आपका पैसा नहीं लगता है लाइक सब्सक्राइब चैनल को करने में दोस्तों। एक बात ध्यान में रखना है, मसाला आपका ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो आपका टाइल सही फिटिंग नहीं होगा दोस्तों। अब वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, पूरा कंप्लीट जानकारी। दोस्तों इस तरीके से आप लगाना टाइल्स। आप चाहो तो एक करके मेरी तरह लगा सकते हो, आप चाहो तो एक साथ में 3 2 4 5 एक साथ में टाइल्स लगा सकते हो। मैं दोस्तों इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि जब हम सीमेंट का घोल डाल देते हैं तो वो एकदम सेट हो जाता है, तो टाइल्स ठोकने में दिक्कत आती है। तो आपको दिक्कत ना आए उसके लिए आपको एक टाइल्स करके लगाना है दोस्तों। इस प्रकार मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। और दोस्तों आपको जो आप बुनिया निकालोगे उस लाइन से आपको बोलना नहीं है, उसकी टाइल आपको उठानी नहीं है। उसकी टाइल आपको जब लगाएंगे एक लाइन आपकी एक क्लियर लग जाएगी, उसके बाद ही आपको इस लाइन को उठाना है। इस पे हम अभी बैठ के टाइल्स लगा रहे हैं, ये वाली लाइन मैंने उठाई नहीं है और इस वाली टाइल को मैं इसको फिटिंग करने के बाद ही लगाऊंगा, जिससे कि मेरी टाइल सही फिटिंग होगी, मेरे जॉइंट आगे पीछे भी नहीं भागेंगे।
ये देखिए दोस्तों, पूरा फ्लोर टाइल लगने के बाद में हमारा फ्लोर टाइल इस तरीके का दिखाई देगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। दोस्तों अपने भाई के फुल सपोर्ट करो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो।